तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनएस। दोस्तों अगर आप 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और अगर आप क्लास 12 में पढ़ते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। बिकॉज मैं इस वीडियो में लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए फिजिक्स के 75 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड परीक्षा में इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं और सभी टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो एक प्रश्न भी आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सभी के सभी महत्वपूर्ण परिभाषा भी है, महत्वपूर्ण नियम भी होंगे, डेरिवेशन भी होंगे और यहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो हमारे यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम, और ये 2016 में पूछा हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और जो यहाँ पर दूसरा टॉपिक है वो है अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये दोस्तों देखिए 14 में, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में और 24 में, मतलब ये लगभग हर साल पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो इन टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा आपके पेपर में। तो आपका 50 नंबर तो कन्फर्म है कि आपका 50 नंबर कहीं नहीं गया है। अब जो हमारे यहाँ पर तीसरा टॉपिक है वो है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में। और चौथा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, और ये पूछा गया है 14 में, 15 में, 17 में, 22 में और 24 में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर पांचवा टॉपिक है वो है गॉस का प्रमेय। ठीक है, ये गॉस का प्रमेय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए दोस्तों कितनी बार पूछा गया है, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में और 24 में, मतलब ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर छठवा है वो है एक समान आवेशित लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मतलब कोई आवेशित तार है और इससे कुछ दूरी पर, यहाँ पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है। इसके लिए आप लोग डेरिवेशन ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, और अब जो हमारे यहाँ पर सातवां टॉपिक है वह दोस्तों एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, किसी अनंत लंबाई के आवेशित चादर से निकट, मतलब कुछ दूरी पर, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आप लोग व्यंजक प्राप्त कीजिएगा, मतलब इसका भी डेरिवेशन पूछेगा। ठीक है, और ये 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में और 24 में पूछा हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आठवां टॉपिक है वह है दोस्तों विद्युत धारिता। ठीक है, विद्युत धारिता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, मात्रक, राशि और बीमा भी आप लोग साथ में याद कीजिएगा। ठीक है, तो ये पूछा गया 15 में, 17 में, 23 में और 24 में। और जो हमारे यहाँ पर 9वां टॉपिक है वो है संधारित्र। ठीक है, संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और ये 2014 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में और 24 में पूछा गया है। और यहाँ पर 10वां टॉपिक है वो है वैद्युत विभव तथा विभवांतर। ठीक है, वैद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये 15 में, 17 में, 20 में, 23 में और 24 में पूछा गया है। और अब जो यहाँ पर 11वां टॉपिक है वो है का व्यंजक प्राप्त करना है। ये भी डेरिवेशन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और ये 2015 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में और 24 में पूछा हुआ है। दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा। अभी आपके पास समय है तो आप लोग जरूर पढ़िए। और यहाँ पर 12वां टॉपिक है वो है विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। और ये दोस्तों देखिए 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में और 24 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर लगातार पूछा जा रहा है। और जो यहाँ पर 13वां है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। इसका भी आपको डेरिवेशन प्राप्त कर लेना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है, और ये पूछा हुआ है 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 23 में और 24 में। और जो हमारा यहाँ पर 14वां टॉपिक है वो है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और जो 15वां है वो है विद्युत धारा क्या होता है, इस विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा, मात्रक और बीमा भी याद कर लेना है। और जो यहाँ पर 16वां टॉपिक है वो है सेलों का विद्युत वाहक बल। ठीक है, सेलों का विद्युत वाहक बल भी आपको तैयार कर लेना है, मतलब जो ईएमएफ होता है ये किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा, मात्रक और बीमा भी आपको याद कर। हमारे यहाँ पर 16वां टॉपिक है वो है सेलों का विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसकी आप लोगों को परिभाषा याद करनी है, बीमा याद करनी है और साथ में मात्रक भी याद करनी है। और ये दोस्तों 2015 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में और 24 में पूछा हुआ है। तो इसको आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। वह हमारा यहाँ पर 17वां टॉपिक है वो है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग। ठीक है, जो यहाँ पर अनुगमन वेग है इसको आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। इस पर आपसे क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है,
दोस्तों आप इन सभी टॉपिक को एकदम अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में और 24 में। देखिए दोस्तों यह 3 सालों से लगातार पूछा जा रहा है और इस बार भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर 18वां टॉपिक है वो है ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। यहाँ पर ओम का नियम आपको बताना है। ये भी पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में और 24 में। और जो यहाँ पर टॉपिक नंबर 19 है वो है किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ ने 2 नियम दिया था और ये भी लगभग हर साल पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और अब जो हमारे यहाँ पर 20वां टॉपिक है वो है धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व क्या होता है, इसकी परिभाषा, मात्रक और बिंबी सूत्र आपको याद करनी है और ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों जो हमारे यहाँ पर 21वां टॉपिक है वो है विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता और प्रतिरोधकता। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और जो हमारे यहाँ पर अगला टॉपिक है वो है दोस्तों 22वां टॉपिक है वह है व्हीट स्टोन सेतु, इसकी परिभाषा, सिद्धांत और परिपथीय गणना आपको तैयार कर लेनी है। और जो यहाँ पर कोई टॉपिक नंबर 23 है वह है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, परिपथीय नियम आपको याद कर लेना है और ये दोस्तों जो है 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में और 23 में पूछा हुआ है और ये 24 में भी पूछा हुआ है। अब जो हमारे यहाँ पर अगला टॉपिक है वह है बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और जो हमारे यहाँ पर 25वां टॉपिक है वह है अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेनी है। दोस्तों इसमें जितने भी डेरिवेशन बताए जा रहे हैं आप इन सभी को जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, ये तो गारंटेड है। और जो यहाँ पर 26वां टॉपिक है वो है लंबित धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, इसका डेरिवेशन भी आपको तैयार करना है। दोस्तों जो हमारे यहाँ पर 27वां टॉपिक है वह है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। ठीक है, जिसे हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। और यहाँ पर टॉपिक नंबर 28 है वह है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण आपको याद करना सीख लेना है। तो ये सभी के सभी डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पर अगला टॉपिक है 29वां टॉपिक है वह है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। यहाँ पर 30वां टॉपिक है वह है चाल कुंडली धारामापी, इसका सिद्धांत और कार्यविधि आपको याद कर लेनी है। और यहाँ पर 31वां है वह है चुंबकीय याम्योत्तर द्विपात का कोण और नमन कोण। ठीक है, नमन कोण आपको याद कर लेनी है। अब जो हमारे यहाँ पर अगला टॉपिक है जो दोस्तों 32वां टॉपिक है वह है चुंबकीय प्रवृत्ति, आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकशीलता। ठीक है, यह क्या होता है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, इनकी परिभाषा, मात्रक और साथ में बीमा भी आपको तैयार कर लेना है। और जो यहाँ पर 32वां टॉपिक है वह है धारामापी को अमीटर में किससे परिवर्तित करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 33वां टॉपिक है वह है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण और संबंधित नियम, इसको आपको तैयार कर लेना है। और जो 34वां है वह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रेरित विद्युत वाहक बल, यह क्या होता है, तो इसकी परिभाषा आपको याद कर लेनी है। दोस्तों अब जो हमारे यहाँ पर अगला टॉपिक है 35वां टॉपिक है वह है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर क्या होता है, इसको आपको याद कर लेना है। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर दोस्तों। और अब जो हमारे यहाँ पर 36वां टॉपिक है वह है स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। और ये दोस्तों देखिए 2015 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में और 23 में और साथ साथ 24 में भी पूछा हुआ है। मतलब ये भी लगातार 4 सालों से पूछा जा रहा है, 3 सालों से। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा। और जो हमारे यहाँ पर 37वां टॉपिक है वह है अन्योन्य प्रेरण क्या है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है, इसको भी आपको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर डेरिवेशन पूछा गया है। ठीक है, डेरिवेशन। और यहाँ पर 29वां टॉपिक है वह है ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत, रचना और कार्यविधि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ इसकी संरचना भी आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ पर 39वां टॉपिक है वह है धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरण का सूत्र। ठीक है, इसको भी आपको डेरिवेशन करने के लिए आएगा। और जो हमारे यहाँ पर 40वां टॉपिक है वह है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इन्हें परिभाषित करना होता है और इनके गुण भी लिखना होता है। ठीक है, इनके गुण भी लिखना होता है। और ये दोस्तों देखिए यहाँ पर कितनी बार पूछा गया, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में और 24 में भी पूछा गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। और अब जो हमारे यहाँ पर 41वां टॉपिक है दोस्तों वह है
दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक आपको प्राप्त करना है, ठीक है। और ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और जो 42वां है वह है विस्थापन धारा, ठीक है। यह क्या होता है, इसको आपको तैयार करना है। और जो 43वां है वह है लेंज का नियम, ठीक है। लेंज का नियम आपको तैयार करना है। और तो यहाँ पर जो 44वां क्वेश्चन है वह है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या होता है, इसको आपको तैयार करना है। और ये दोस्तों देखिए कितनी बार पूछा गया है, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में और 24 में। ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब जो हमारा यहाँ पर 46वां टॉपिक है वह है कि चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत आपको समझाना है, ठीक है। मतलब इसका वर्णन करना है, और ये भी बहुत बार पूछा गया है। और यहाँ पर जो 47वां है वह है प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, इसको आपको याद कर लेना है। और 39वां है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको याद कर लेना है। और जो 49वां है वह है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल क्या होता है, मतलब जो IRMS होता है, IRMS, इसको आपको याद कर लेना है। इसका व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। इसका मतलब डेरिवेशन करना है। और जो 50वां है वो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, इसको आपको तैयार कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। जो हमारे यहाँ पर 51वां टॉपिक है दोस्तों वह है अवतल लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस क्या होता है, इसी परिभाषा आपको याद कर लेना है। और साथ में इसके लिए फिगर भी आपको याद कर लेना है। और जो यहाँ पर 52वां टॉपिक है वह है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र आपको सिद्ध करने के लिए देता है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और जो यहाँ पर हमारा 53वां टॉपिक है वह है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसको गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। यहाँ पर 54वां टॉपिक है वह है पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसे हम लोग लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और जो यहाँ पर 55वां टॉपिक है वह है सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। और जो 56वां है वह है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये सरल और संयुक्त, इन दोनों में से एक ना एक आपको जरूर पूछ लेगा, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अब जो हमारे यहाँ पर 57वां टॉपिक है दोस्तों वह है खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, इसको भी आपको तैयार करना है। और ये देखिए 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में और 23 में पूछा हुआ है। और यहाँ पर 58वां है वो है परावर्ती दूरदर्शी, ठीक है। परावर्ती दूरदर्शी ये भी 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में और 24 में पूछा हुआ है। और यहाँ पर 59वां टॉपिक है दोस्तों, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइगेन्स का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत क्या होता है, इसको आपको तैयार कर लेना है। और यहाँ पर प्रथम तरंगिका सिद्धांत भी आपको तैयार कर लेना है। और जो यहाँ पर 60वां टॉपिक है वह है हाइगेन्स का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत के आधार पर परावर्तन का व्याख्या करना है, ठीक है। तो इसको भी आपको तैयार करना है, ये डेरिवेशन है। यहाँ पर 61वां टॉपिक है दोस्तों वह है कि हाइगेन्स का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 60वां और 61वां क्वेश्चन में से इसमें से आपसे एक ना एक जरूर कोई पूछ लेगा, तो इसको भी आप लोग तैयार कीजिएगा। दोनों डेरिवेशन है, इनको आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। जो हमारे यहाँ पर 62वां टॉपिक है दोस्तों वह है कि व्यतिकरण क्या है, इसकी परिभाषा और इसकी शर्तें क्या है, इसको आपको तैयार करना है। और ये भी देखिए 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में और 22 में पूछा हुआ है। अब जो हमारे यहाँ पर 63वां टॉपिक है दोस्तों वह है कला संबंध स्रोत क्या होता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और जो हमारे यहाँ पर 64वां टॉपिक है वह है प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश का विवर्तन की व्याख्या करने के लिए पूछता है, और ये आपसे पूरे 5 नंबर में पूछता है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और जो यहाँ पर 65वां टॉपिक है वह है कार्यफलन और देहली आवृत्ति क्या होता है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और जो यहाँ पर अगला टॉपिक है वह है दोस्तों प्रकाश वैद्युत प्रभाव और इसके नियम क्या है, इसको आपको लिखना है। और जो 67वां है वह है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, इसको आपको लिखना है, इसका मतलब डेरिवेशन करना है। और जो 68वां टॉपिक है वह है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन क्या है, प्रकीर्णन प्रयोग को आपको लिखना है। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों जो हमारे यहाँ पर अगला टॉपिक है वह है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, इसको आपको तैयार कर लेना है। ये देखिए दोस्तों 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में और 23 में और साथ साथ 24 में भी पूछा हुआ है, ठीक है। ये 24 में भी पूछा गया है। और जो यहाँ पर 17वां टॉपिक है वह है बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, इसकी आपको कमियां भी याद कर लेनी है, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। और जो यहाँ पर 71वां टॉपिक है वह है दोस्तों कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में आपको व्याख्या करने के लिए पूछता है, और ये भी आपका 5 नंबर में ही पूछता है। और जो यहाँ पर 72वां टॉपिक है वह है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ठीक है। नाभिकीय संलयन क्या होता है और नाभिकीय विखंडन क्या होता है,
तो इसके बारे में भी आपसे पूछेगा और ये भी आपका 5 नंबर में ही पूछेगा। और जो यहाँ पर 73वां टॉपिक है वह है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर क्या होता है, ये भी आपसे पूछेगा और ये भी आपका 5 नंबर में ही पूछेगा। और जो हमारे यहाँ पर 74वां टॉपिक है वह है पीएन सरणि डायोड के लिए अग्र अभिनत और पश्च और उत्क्रम अभिनत क्या होता है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। और जो हमारे यहाँ पर 75वां टॉपिक है दोस्तों वह है कि पीएन सरणि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ठीक है, इसको आपको तैयार कर लेना है। तो ये थे दोस्तों आपके फिजिक्स के 75 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा में आएगा ही आएगा। इससे बाहर आपके परीक्षा में 1 नंबर का भी प्रश्न नहीं जाएगा। जो पूछेगा वो आपसे क्वेश्चन ही पूछेगा, मतलब जो सवाल होता है वो आपसे पूछेगा। जो भी इसमें डेरिवेशन थे, जो भी इसमें नियम थे, रूल थे, परिभाषा थे, वो हमने आपको बता दिया है। तो इन सभी टॉपिक को आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार कीजिएगा। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।